हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेनू कक्कड़। लेट्स टीचर पीपल में आपका स्वागत है। आप सभी के लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि हम सीटेक की पेपर 1 का मैथ्स की क्लास आज फर्स्ट डे है। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सीटेक एग्ज़ाम पेपर 1 में। कहीं ना कहीं मैथ्स के को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। मैं बहुत इजी तरीके से आपको मैथ्स बेसिक से सिखाने की कोशिश करूँगी। बहुत बच्चों को प्लस माइनस घटा गुना सब आता ही होगा, काफ़ी बच्चों को नहीं आता होगा क्योंकि काफ़ी गैप पीरियड आ जाता है। कहीं ना कहीं मैथ्स उन्हें से डर होता है, स्कोप होता है, तो उस डर को हमें निकालना है। वो कैसे निकालना है? डेली प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट को समझना है और डेली उससे रिलेटेड कम से कम काफ़ी सारे क्वेश्चनों की, कम से कम 10-12 क्वेश्चन की हर टॉपिक में से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका मैथ्स जो है वो हर एग्ज़ाम में, ज़रूरी नहीं है सीटेक, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हेल्प करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको सीटेक या अदर एग्ज़ाम जिसमें एजुकेशन या गवर्नमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन, जो भी एजुकेशन अपडेट आता है वो इस चैनल के माध्यम से मिलता है। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेपर 1 जो मैथ्स का जो लेवल की बात करें, बहुत ईजिली आता है, थोड़ा मुश्किल नहीं आता, मीडियम लेवल होता है जिसमें हमें बेसिक चीज़ें हमें पूछी जाती है। अगर लास्ट टाइम एग्जाम दो तो कुछ एक आध क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं जिसमें हमें सॉल्व करने में टाइम वो जानबूझ के देते हैं कि आपका टाइम कंज्यूम हो। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं आज का जो टॉपिक मैंने फर्स्ट डे ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। ठीक है, अभी हमने आज मैं 2 क्वेश्चन यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगी क्योंकि बेसिक क्लियर करना है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक मालगाड़ी में इतने किलो कोयला ले जा रही है। मालगाड़ी यानी कि 58,724 कोयला ले जा रही है। यदि 31,564 किलो कोयला वो एक स्टेशन पर, यानी कि वो कह रहे हैं, यहाँ तक समझिए दोबारा, एक मालगाड़ी है, यानी कि एक मालगाड़ी, ट्रेन तो देखी होगी, ट्रेन के डिब्बे होते हैं अलग अलग, उस ट्रेन के डिब्बे में मालगाड़ी होती है, सामान होता है जिसमें कोयला भरा होता है, जिसके थ्रू जो ट्रेन चलती है। ठीक है, उसने जा रही है, यदि उन्होंने कहा इतने मालगाड़ी में है। अब उसने बोला यदि इतने किलो एक स्टेशन से जा रही है, यानी एक स्टेशन से, एक स्टेशन हो गया, 2 स्टेशन होते ना, तो उस स्टेशन का जो एक स्टेशन है उसमें तो 31,564 जा रही है और 16,264 किलो दूसरे स्टेशन से उतारती है। अब कितने उतारती है? 234 उतारती है। अब इन दोनों को उतारती है, यानी एक टोटल में अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, हमारे पास टोटल कोयला कितना है? 98,720, जिसमें से उन्होंने एक तरफ जो उतारा, यानी कि उन्होंने कहा कोयले का एक स्टेशन पे उतारा, दूसरे स्टेशन पे फिर उतारा, यानी कहने का अभिप्राय है पहले स्टेशन से उतारा फिर दूसरे स्टेशन से उतारा, अर्थात पहले स्टेशन से उतारा तो इतने उतारा, दूसरे स्टेशन से इतना, यानी कि 2 तरीके से उतारा, दोनों अलग अलग स्टेशन में उतारा। तो हमें दोनों को ऐड करना है। सबसे पहला क्या करना है? जो दोनों उतारी गई है उन दोनों को ऐड करना है। ऐड मतलब जमा करना है इन दोनों में से, जो 2 है आपके, इन दोनों को हम सिंपल तरीके से समझते हैं, हमें बेसिक समझना है। अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है? पहले इन दोनों को ऐड करना है कि दोनों ही अलग अलग स्टेशन पे उतारी गई है, यानी कहने का अभिप्राय है एक इतने किलो कोयला उतारा गया है, एक इतने किलो उतारा गया है। इनको ऐड करेंगे, एक ये तो पता ही होगा 4 और 4 + 8 होता है, 6 और 3 9 होता है, 5 और 2 7 होता है। ये मत कहना कि इतना प्लस नहीं आता। 6 और 1 कितना होता है? 7, और दिस इज द आंसर इज 4। अब टोटल हमारे पास इतनी उतारी गई है, हमें टोटल इतनी दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मालगाड़ी में कितना कोयला बाकी रहेगा? अब कोयला बता रहे कि कितना, एक स्टेशन पे तो इतना उतारा, दूसरे पे इतना उतारा, यानी दोनों मिला के इतने उतारे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे टोटल 9,720 है, जिसमें से 4,798 क्या करेंगे? माइनस। क्यों करेंगे? इसका रीजन बता दिए। उन्होंने बोला, दोबारा कंसेप्ट को समझिए,
एक गाड़ी में टोटल हमारे पास इतने कोयला है, जिसमें से हर स्टेशन पे, सपोज मान लीजिए मैंने 3 स्टेशन दे दीजिए, हर स्टेशन पे 1 किलो उतार रहे हैं, 2 स्टेशन पे 2 किलो, 3 किलो, तो हमें टोटल तो इतने निकाल लिए ना, उस कोयले के हिस्से में से निकाला है। तो अब हमें इन तीनों को प्लस करना है और जो इनका आंसर आएगा उनको माइनस करना है। ये सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया, तो वही मैं कर रही हूँ। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 होता है तो कैरी लेते हैं, यहाँ बच जाता है 1। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ पे 1 है, डिजिट बड़ी है और इधर बड़ी है, इधर छोटी है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट से अगेन कैरी लेंगे। अब 11 में से 9 गए तो कितना आ गया 2, यानी कि 2 हमारा आ गया। अब यहाँ पे भी बड़ी है, यहाँ पे छोटे, फिर अगेन हम नेक्स्ट डिजिट से क्या लेंगे, अगेन एलसीएफ लेंगे। अब आपको 16 निकालना है, तो 16 का क्या करेंगे, 9 आएगा इधर, क्योंकि 9 प्लस 7 कितना होता है, 16 होता है। अब 7 में 7 इक्वल डिजिट है, तो 7 में से 7 गए 0 और 9 में से 4 गया 5। तो ये दिस इज माई राइट आंसर, यानी कि हमारे पास टोटल कोयला इतना बचा इतने में से। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो आपके ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इजी है। वो भी एक कब्जे, यानी कि एक जिला की बात करें, एक गांव की समझ लीजिए, जिसमें 2 पुस्तकालय मतलब पब्लिक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरीज है। एक लाइब्रेरीज में उपस्थित पुस्तकें, यानी कि उसमें जो बुक्स रखी जाती है शेल्फ में, वो टोटल हमारी ये है। ठीक है, एक लाइब्रेरी में। और दूसरी लाइब्रेरी की पुस्तक की संख्या इतनी है, तो टोटल बतानी है, टोटल पुस्तकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बड़ी डिजिट होती है, हमेशा याद रखना वो ऊपर रखनी होती है, क्योंकि आपके लिए इजी रहता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। छोटी डिजिट जो होती है उसको हम नीचे की तरफ रखते हैं। ये बेसिक है जो मैथ्स में आपको आता ही होगा। इसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल पूछा गया है, फर्स्ट में इतनी है, 2 में इतनी, ऐड कर दो। 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। इसको कैरी देंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 और 6 कितना होता है, 16। 8 9 10, 10 की 0, कैरी 1। 8 9 10 11 12, 12 होता है, एंड देन कैरी 7 8 9 और 6 1 0। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको बेसिक क्लियर करना है। अपने बेसिक क्लियर करने के लिए इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूँ। इस तरीके के जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं 3 और क्वेश्चन की तरफ। इससे थोड़ा डिफरेंट तरीका होगा, जो मैंने आपको पहले बार बोल रही, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये दे रखा है 54,062,803 2 संख्याओं का योग है। योग मतलब होता है कि प्लस है। ठीक है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या निकालनी है। बहुत इजी है, हमें टोटल 2 संख्याओं का, यानी 2 संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दे रखा है, यानी टोटल दे रखा है। हमारे पास इन्होंने इंक्लूड कर दिया कि पहली संख्या हमारी ये है, हमें दूसरी निकालनी है। तो बहुत इजी है, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो आपके 5 4 8 2 8 3 0 को 3 6 7 9 9 4 6 में से माइनस करना है, बस यही करना है। यहाँ पे डिजिट बड़ी है, अगेन कैरी लेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पहले इसको लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 से फिर इसको देंगे, यहाँ 9। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। यहाँ आ जाएगा 7। अब 13 में से आपके गए 6, माइनस कीजिए, कितना आएगा, 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 7। अब 9 में से 4 आपको पता ही है 5 आता है, 7 और a बड़ी डिजिट, एंड देन once again and carry in 17. 17 is equals to 8 and then carry 1, फिर this is the 7 and 11 में से 9 माइनस करेंगे, अगेन फिर 2 आएगा, and 7 and 7 is equals to 0 and the 5 is digit is 4 and the carry 1 this next digit is 4 and the this is the 14. 14 minus 6 कितना हुआ, 7 11 12 13 14. This is the answer is 8 and the carry 1 is the right answer is 857 आंसर होगा, जिसमें हमारी दूसरी संख्या ये होगी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मैं बेसिक क्वेश्चन करा रही। अगला है घटाए इतने से इसको, यानी कि 4000 में से आपको बेसिक क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ताकि आप बड़े क्वेश्चन आसानी से माइनस प्लस इजी है। कैरी देते हैं ना, जब पहली वाली डिजिट से हमें कैरी देना होता है 10 होता है, फिर बाकी 9 9 9 एंड 3। ठीक है, 10 में से 4 गए 6 9, ये दिस इज द 0 है। 9 में से गए, किसी भी संख्या को माइनस करते हैं वही संख्या आती है, ये याद रखना। 9 में से -2 गए, कितना आ गया 7 और 3 में से 3 गया, तो राइट आंसर इज दिस। ठीक है,
अगला है मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दे दिए। 54 को मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है। 7 4 जो आपको टेबल आनी चाहिए। 7 4 4 जो 4 4 4 4 एकम 4 4 2 जो कितना हो गया 4 7 जो होता है 28। 28 का 2 लोगे, यहाँ पे 9 होता है 36। 36 में 2 प्लस करोगे 37। 38 38 का 8 कैरी लोगे 3 1 4 एंड 3 7। ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लाई अगेन बता देती हूँ। 7 को 7 की टेबल में अगर आप नहीं आता तो 7 4 4 4 8 4 12 4 16 4 5 20 4 7 28 होता है। सीधा डायरेक्ट आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, है ना। टेबल लर्न करने का तरीका आपको पता ही है, बेसिक है। 9 6 जो 36 होता है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 7 जो 35 होता है। 35 का 3 कैरी बचा। 9 कितना होता है 45। 45 में अगर 3 प्लस करोगे तो 48 होता है। 48 का 8 आएगा, 4 कैरी है। नेक्स्ट डिजिट को दिया जाएगा। 5 1 जो 5 होता है। 4 9 करेंगे 9 होता है। एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको प्लस करना होता है, ध्यान रखना। 8 और 5 कितना होता है 8 9 10 11 12 13 13 होता है। 13 का 1 एंड दिस कैरी 8 और 8 कितना हो गया 16। 16 का कैरी 1 हो गया 0 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस। मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। इस तरीके से मल्टीप्लाई बेसिक मल्टीप्लाई है जो आपको अपने बचपन से करते आ रहे हो। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इतनी डिजिट में से क्या घटाया जाए कि हमारा 8 से विभाजित हो। देखिए बहुत इजी है, सिंपल है। इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 8 से विभाजित करना है। विभाजित मतलब डिवाइड करना है। सिंपल तरीके से बता रही हूँ, बहुत ही डिवाइड करना तो आपको बेसिक ही आता होगा। 2 3 5 9 4 0 दे रखी है डिजिट। अब 8 का टेबल आगे देखिए, सबसे पहला फर्स्ट डिजिट देखिए। फर्स्ट डिजिट अगर आपका छोटी है तो बड़ी डिजिट इससे डिवाइड नहीं होगी। हमें क्या करना लगेगा 2 डिजिट को लेना पड़ेगा। अब 8 के टेबल में 23 तो आता नहीं है, लेकिन 8 के टेबल में से छोटी डिजिट आ रहे हैं तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 24 तो 24 ज़्यादा हो जाएगा 2 पे 1 पे सॉरी 2 पे जाएगा तो 2 कैरी आ जाएगा इधर। अब माइनस करना है अगेन, फिर 1 16 13 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा 7 8 9 10 11 12 13 यानी 7 आ जाएगा डी। अब हम करेंगे, ये डिजिट छोटी है ये बड़ी है, फिर अगेन कैरी करेंगे 5। अब 75 आ गया। अब टेबल देखनी है कि 8 8 जा 64 होता है और 8 9 जा 72 होता है। तो 8 9 जा 72 9 पे चला जाएगा अगेन, उससे ऊपर जाएगा तो 80 होगा, तो नहीं जाएगा तो 72 आ गया। यहाँ पे कैरी बचा 3 5 में से अगेन फिर 9 डिजिट हमने अगेन रिपीट उतार ली क्योंकि डिजिट छोटी थी। फिर अब 8 रिपीट करेंगे। 8 का टेबल फिर हम देखेंगे 38 कितने पे आता है। अगर हम 8 का टेबल 38 या तो आता नहीं है इसकी, या तो फिर इससे छोटी लेनी पड़ेगी। अब 8 8 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 होता है। तो यहाँ पे 40 ज़्यादा हो जाएगा तो 32 पे जाएगा अगेन 32। ठीक है, 32 करके अब फिर माइनस करेंगे। अब 8 में से गया 7, ऊपर अगेन उतारा 4, फिर 4 उतारा, फिर अगेन फिर आपके आ गया। अब यहाँ पे जाएगा 9 पे। देखिए फर्स्ट डिजिट है 16 टू 7 9 पे गया, फिर यहाँ पे कितने पे गया 4 पे, यह लिखती भी जाऊंगी। फिर यहाँ पे अगेन कितने पे गया, यहाँ पे 4 पे गया। आप किस पे जाएगा, यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 74 जो होगा डिवाइड बाय हमारा कितना होगा 2 से होगा, 7 9 से होगा अगेन। फिर 9 में 3 बचेगा आपका 2 आएगा, सॉरी 2 कैरी आएगा। अगेन 0 लेंगे, 0 लेने के पे 8 2 जा 16 होता है, 16 माइनस करेंगे। अब हमारे पास कैरी कितना बचेगा 4। आगे डेसिमल के लिए नहीं लेना, यहीं तक सॉल्व करना है। हमारा आ गया विभाजित करके 4 रिमाइंडर बच गया। तो हमें क्या करना है इस डिजिट में से यानी कि 2 3 5 9 4 0 में से क्या घटाए। उन्होंने बार बार भी बोला कि इसमें से क्या घटाए मतलब सब्ट्रैक्ट करें यानी कि, और इसमें से क्या आया हमारा रिमाइंडर बच गया ये, इसको इससे माइनस कर दो। दिस इज राइट आंसर इज 4 को इससे माइनस करोगे यहाँ पे 3 बचेगा। 3 9 5 2 3 एंड देन दिस 6। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर इज राइट। अगला क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करें। x का मान इजी है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। बेसिक मल्टीप्लाई है, अगर करना चाहते तो मैं करके दिखा देती हूँ। इसका जो राइट आंसर आएगा 5 2 5 आएगा एंड प्लस x करेंगे 1500 आएगा। 1500 को हमने क्या करना है, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो उधर जाके क्या हो जाता है डिजिट चेंज हो जाती है। चेंज हो जाने की प्लस किसमें चेंज हो जाएगा माइनस में 5 2 5 को हमें हमारे x की वैल्यू यही रहेगी। 1500 में से 500 मैं अभी मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि हमें सॉल्व नहीं करना था। 10 फिर अगेन 9 फिर अगेन 4 फिर अगेन 0 और 14। देखिए 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए 7 और यहाँ पे 14 में से निकालना है माइनस करना है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं 14 चाहिए तो यहाँ पे 6 आ गया। तो यहाँ पे राइट आंसर x की वैल्यू हमारी आ गई 675 आंसर आ गई। अब मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ कि जिस बच्चों को
बच्चों को बेसिक भी कई बार नहीं पता होता भाई। 35 मल्टीप्लाई करना है 15 से, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एक मल्टीप्लाई। जैसे अगर 15 का टेबल आता है 15 5 से कितना होता है, 15 5 कितना हो गया 15 में 2 प्लस करोगे 15 होता है, 15 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ 17 आ गया, कैरी 1 5 एंड अगेन 3, दिस इज द प्लस करोगे 5 और 7 है, ये 12 होता है, 12 का इधर ऐसे गए 3 था ये, ठीक है 35 था क्योंकि 3 था, 3 4 5 यानी कि यही आंसर आ गया राइट आंसर जो 525 मैंने बता दिया। ये मैंने बेसिक आपको मैथ्स कराई है जिसमें से मैंने 6-7 क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन और कराऊंगी जिससे से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको बार बार बोल रही हूँ, ये टॉपिक से रिलेटेड है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक। आगे चलते हैं 3 क्वेश्चन। 1500 बनाने के लिए यानी कि 1500 डिजिट दे रखी है, संख्या दे रखी है, उसको बनाने के लिए 35 और 15 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं यहाँ पे गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे समझिए, और इसलिए समझा रही हूँ ताकि अगर इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि गुणनफल कीजिए तो गुना ही करना होता है। अब यहाँ पे 15 और 35 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखिए इस टॉपिक को इसको छोड़ दीजिए, इसको समझिए पहले। 35 और 15 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखिए 35 और 15 का गुणनफल करेंगे यानी गुना करेंगे तो जो हमारा मल्टीप्लाई 15 5 2 15 और 2 17 अगेन 5 अगेन 3, ठीक है, प्लस करके हमारा आ गया 5 7 इज 12 इस राइट आंसर से 3 4 5 यानी 5 2 5 आ गया। अब हमें कह रहे हैं कि ये संख्या आ गई गुणनफल करके, यानी गुणनफल मतलब गुना करके क्या जोड़ा जाए। तो अभी इसमें से क्या करेंगे, हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे। यानी कि 1500 हमें टोटल संख्या दे रखी है जिसमें से 525 हमें माइनस करना है, वो संख्या हासिल हो जाएगी जिसमें से हम गुना करके ये संख्या जोड़ी जाए। 10 फिर 9 फिर 4 फिर 14 फिर 0 अगेन 5 7 14 में से 5 गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 8। ये संख्या हमारी जोड़ी जाए तो हमारा क्या निकलता है, गुणनफल निकलता है। ये सिंपल था। अगला है दोबारा 535 को 31 से भाग करने पर। देखिए 31 से भाग करेंगे, 31 की टेबल अगर आपको आती होगी तब आप इजी से कर सकते हो। इससे हम भाग करेंगे 31 अगर 31 से मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ यहाँ पे जाके। अगर आपको भाग करना नहीं आ पता, कई बार होता है बच्चों को नहीं पता होता, यानी कि यहाँ 62 यानी 62 ज़्यादा हो जाएगा, 1 पे जाएगा, 31 को माइनस करेंगे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 अगेन फिर 5 आएगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे 31 यानी कि 21 पे चला जाएगा यानी 217 पे चला 1 ये 0 हो गया 0 हो गया। अब 57 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि यहाँ पे 15 में से कितना हो गया 8, तो हमारा जो कैरी हमारा 8 हो गया। 15 में से कितने पे गया था हमारा 7 पे गया था। 31 में से अगर हम 35 को पाप करते हैं तो हमारा आंसर रह जाता है भागफल मतलब भाग करने वाला, तो हमारा आंसर इज़ 17। तो 70 इज़ हमारा भागफल है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, डिवाइड करना है 17 भागफल क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है हमारा 17 इज़ राइट आंसर, ठीक है। इजीली है। अगला एक टेलीविज़न सेट की कीमत इतनी दे रखी है और अगर एक टेलीविज़न सेट की है तो 49 की टेलीविज़न की कीमत कितनी होगी। तो 7 8 4 9 को 4 5 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे नेक्स्ट वीडियो में मुझे ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैथ्स के रिलेटेड मैंने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं जो ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और गुणनफल में रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन सीटे के पेपर 1 में पूछे गए थे। हम ऐसे ही टॉपिक वाइज करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक हो जो मैथ्स से प्रैक्टिस कीजिए डेली। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो